चलिए आज के वीडियो में हम बताएंगे क्लास 10 2026 का टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसका चैप्टर हम हल करेंगे दूसरा बहुपद। और इसका क्वेश्चन नंबर है 86 से लेकर 99 तक। इस वीडियो में सवाल को हल करेंगे और इस चैप्टर का वीडियो देखना है तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 का और चैप्टर 2 का बहुत सारा वीडियो अपलोड हमने कर चुके हैं, जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सवाल नंबर 86 से शुरू करते हैं। तो 86 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, कह रहे कि बहुपद इतना का मूल गुणनफल 8 है तो ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद। ठीक है, बहुपद कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर और माइनस का 9x और प्लस का ए के मूलों का गुणाफल। क्या दिया है, गुणाफल कितना दिया है 8, तो ए बराबर 8। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिएगा ए का मान, यहाँ पर x है तो यहाँ 1 छिपा रहता है तो 1 हो गया। ठीक है, b का मान यहाँ पर यानी कि a का मान हो गया, ये b के मान हो गया, c के मान हो गया, तो b के गुना में क्या है यानी कि 9 माइनस का 9 तो 9 लिखेंगे, c का मान हो जाएगा a। अब देखिए अब हमें करना क्या है, चूँकि यहाँ पर पूछा है क्या गुणाफल, तो चूँकि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटा a होता है तो c का मान क्या है a और 1 का मान क्या है 1। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, अब बराबर में क्या लिखेंगे 8 है ना। अब इनको क्या करेंगे a बराबर कर देंगे 8 से, इसमें गुना करेंगे तो 8 कम 8 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार सवाल, तो आपका a का मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन देखा जाए तो सी नंबर होगा। ठीक है, प्लस का a। चलिए अब 87 नंबर सवाल को देखते हैं। 87 नंबर सवाल हमारा क्या कर रहा है और इसको हम मिटा लेते हैं। 87 में दिया है यहाँ पर सवाल कि द्विघात समीकरण इतना इतना का शून्य क्या होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे बहुपद, यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 बराबर 0। तो यहाँ पर शून्य निकालना है तो फर्स्ट और लास्ट का गुना करते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 गुने 2 कर दीजिएगा तो 2 हो जाएगा, 2 का गुना खंड करेंगे तो 2 एकम 2 है ना। अब यहाँ पर गुना करने पर 2 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए। ठीक है, तो 2 गुने 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 3, तो यहाँ पर प्लस का 2 रखते हैं। ठीक है, माइनस का 2 और माइनस का 1 रखेंगे। ठीक है, सॉरी प्लस का रखते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1x और फिर प्लस का 2 बराबर 0। अब यहाँ पर जोड़ा लग गया। अब इसमें से क्या करते हैं, 2 गो x है तो एगो x कोमा ले लेंगे तो बचेगा क्या एगो x। ठीक है, और यहाँ पर प्लस x से x कट जाएगा, यहाँ पर इस तरह कट जाएगा, भाग किया जाता है तो बचेगा सिर्फ 2 प्लस। ठीक है, इसमें 1 कोमा ले लेते हैं। ठीक है, तो बचेगा x और प्लस का 2 बराबर 0। फिर यहाँ पर लिखेंगे x प्लस का 2, एक बार भीतर वाला लिखते हैं और बाहर वाले को नोट करते हैं। ठीक है, तो x प्लस का 1 बराबर 0। फिर यहाँ पर इसको लिखेंगे x प्लस का 2 बराबर 0, फिर लिखेंगे x प्लस का 1 बराबर 0, फिर इसको लिखेंगे x बराबर। ठीक है, ये प्लस में है तो बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। फिर इसको लिखेंगे x बराबर, ये प्लस में है तो बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस में 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर x के मान कितना आ जाएगा माइनस का 1 प्लस सॉरी माइनस का 1 माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा क्या माइनस का 2 और माइनस का 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए तो इसका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। ठीक है, 87 का ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है,
चलिए 88 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 88 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। 88 में यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि x बराबर 1 तो दोनों समीकरण का मान क्या होगा, ठीक है। तो मूल तो ए बी क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स ए बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर प्लस रखेंगे आप, फिर यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर दिया है एक और मान यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। बी एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का 3 बराबर 0 का मूल हो तो ए बी का मान क्या होगा, ठीक है। इसमें पूछा है क्या, ए बी का मान। तो हमें निकालना है ए और बी का मान, है ना। एक्स बराबर कितना है, यहाँ पर 1 रखा हुआ है, तो सब में हम 1 रखेंगे, ठीक है। ए और बी का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर 1 रख दीजिएगा स्क्वायर, फिर 1 रखेंगे प्लस का a बराबर 0, फिर यहाँ b रखेंगे, x के मान 1 रखेंगे स्क्वायर प्लस b हो जाएगा, x का मान 1 रहेगा प्लस का 3 बराबर 0। 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 के रहेगा, 1 प्लस का a बराबर 0, b रहेगा 1 का स्क्वायर 2 बार करेंगे तो b 1 ही आएगा, ठीक है। प्लस b हो जाएगा प्लस का 3 बराबर 0। अब यहाँ पर 1 1 तो 2 प्लस a बराबर 0, b b यानी कि 2 b प्लस का 3 बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे a बराबर, प्लस में है तो बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा a का मान, और लिखेंगे 2b बराबर, ए प्लस में है तो बराबर का इधर लाएंगे तो 3 हो जाएगा माइनस में, इसलिए b बराबर माइनस के 3, गुना में है तो भागा में चला जाएगा, दिया गया b का मान। अब यहाँ पर पूछा है a और b का मान निकालना है, ठीक है। a इंटू बी यानी कि a का मान कितना है, माइनस का 2 गुने b का मान कितना है, माइनस के 3/2। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 आंसर आना चाहिए, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर भाग करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 से 3 में गुना करेंगे तो यहाँ पर माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 3 आंसर आना चाहिए, ठीक है। 88 का ऑप्शन देखा जाए तो सी होना चाहिए, ठीक है, प्लस का 3 आ रहा है। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, ठीक है। इसको हम मिटा लेते हैं, और मिटाने के बाद सॉरी यहाँ पर इसका ऑप्शन, हाँ ठीक है, चलिए इसको मिटा लेते हैं। अब इसका अगला सवाल देखते हैं। 88 के बाद 89 नंबर को देखते हैं। 89 में क्या कह रहा है, बहुपद यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। बहुपद कितना दिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 बराबर 0। तो हमको क्या करना है, 1/α प्लस 1/β बराबर वाट, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे a का मान 1 हो जाएगा, b के मान माइनस का 1, c के मान प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 1 का मान है, b का मान है, c का मान है, यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है, मान लिए। अब चूँकि 1/α प्लस 1/β का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए b का मान क्या है, तो 1 ही है, फिर माइनस 1 बट्टा में 1, यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 भाग करने पर 1 ही आएगा, ठीक है। इसका मान लिखेंगे c का मान 1 हो जाएगा, बटा 1 भाग करने पर 1 ही प्राप्त होगा, तो 1/1, 1 से 1 में भाग करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि 89 का आंसर देखा जाए तो कितना आएगा, बी आएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम 90 नंबर सवाल को देखते हैं और इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। 90 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, 90 नंबर सवाल जो दिया है यहाँ पर द्विघात बहुपद इतना का शून्य का योग क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिएगा बहुपद, ठीक है, x इंटू 2x माइनस के 5 माइनस के 3 बराबर शून्य का
योग पूछा है, ठीक है, योग। तो सबसे पहले हम x से इसमें गुना करेंगे तो 2x² माइनस का, ठीक है, फिर इनसे गुना करेंगे तो 5x और माइनस का 3 बराबर 0, ठीक है। अब शून्यों का योग निकालना है तो a बराबर b हो जाएगा, c बराबर माइनस का 5, सॉरी यहाँ पर हम गलती बैठा दिए ना, यहाँ पर a का मान यहाँ पर 2 होना चाहिए तो हम b लिख दिए, गलती। a का मान यहाँ पर 2 होगा और b के मान -5, c के मान -3, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे योग, यानी कि चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है। तो b के मान हो जाएगा माइनस और माइनस का 5/a के मान 2, तो 5/2 ऑप्शन होना चाहिए। कितना का? 90 नंबर का सवाल 5/2 है, ठीक है, यानी कि डी नंबर 5/2, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। चलिए 91 में सवाल पूछ रहा है कि कौन बहुपद है, ठीक है। तो इसमें बहुपद कौन है, तो चलिए इसको हम यहाँ पर इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, और 91 नंबर सवाल को देखते हैं। तो देखिए ये तो बट्टा में है तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है, ये भी रूट के है, ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें बहुपद होगा कौन, यहाँ भी x जो है ना रूट में है तो ये भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है। 91 का ऑप्शन ये भी, यहाँ पर हमने इसको गलती चेक दी ना, यहाँ पर ये बहुपद नहीं होगा। उसके बाद बट्टा में है, ये भी पावर, ठीक है, ये भी बहुपद नहीं होगा। इसका बहुपद आंसर कौन सा होगा, डी होगा, ठीक है, ये वाला बहुपद है, ठीक है, क्योंकि x जो है ये बाहर में है, ठीक है, ये रूट के अंदर 3 है, x बाहर में, ठीक है। तो बहुपद आपका यही होगा, क्योंकि इसका पावर देखिए और ये तो बट्टे में है ना, तो इनको, तो बहुपद आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 92 नंबर सवाल कह रहा है कि द्विघात बहुपद का शून्यों का योगफल इतना है, गुणाफल इतना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 92 का योगफल बराबर, डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे योगफल, ठीक है। योगफल कितना दिया है 3, गुणाफल, ठीक है, गुणाफल इसका कितना दिया है तो -10। तो इसमें कौन होगा, तो द्विघात समीकरण बराबर होता है, द्विघात समीकरण बराबर सूत्र होता है x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा 3, x से गुना करेंगे प्लस, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा -10, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे इसको x² माइनस का 3x माइनस प्लस माइनस का 10, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 92 का ऑप्शन सी होगा, ठीक है, यानी कि x² माइनस का 3x माइनस के 10, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम 93 नंबर सवाल को देखते हैं और इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। 93 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना का शून्य क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद बराबर, ठीक है, x² प्लस के 1/6 x माइनस के 2 बराबर 0। तो इसका शून्य निकालना है, तो शून्य निकालने के लिए 2 पद चाहिए, ठीक है। तो 2 पद चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें, अब इनको देखिए यहाँ पर बट्टा में कुछ नहीं तो यहाँ भी 1 दे देंगे, इसके बट्टा में कुछ नहीं, सॉरी इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 दे देंगे, ठीक है। अब 1, 6, 1 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 6 ही आएगा, 1 6 एकम 6, तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 6x² प्लस का 6 एकम 6 और यहाँ पर गुना करने पर 1x हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस है तो -6, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। अब इसको लिखेंगे 6x² प्लस का x माइनस के 12 बराबर 0, इधर गुना में चलाएगा। फिर लिखेंगे 6x² प्लस का x माइनस के 12 बराबर 0, ठीक है, गुना करने पर 0 प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसमें हमें निकालना है इसका
शून्यक, तो फर्स्ट और लास्ट में गुना कर लेंगे, ठीक है। यानी कि 6 × 12, तो 12 6 क्या आता है 72, तो 72 का गुणाखंड तोड़िएगा, ठीक है। 18 यानी कि 72 का गुणाखंड तोड़ेंगे तो 9 8 क्या होता है 72, ठीक है। चाहे आप इसमें भाग कर सकते हैं, ठीक है, भाग कीजिएगा 72 में, ठीक है, यानी 72 में, तो 36 दूना क्या होता है 72, फिर 18 दूना 36, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 3 9, ठीक है। तो 8 × 9 करिएगा तो 72 आ जाएगा। जोड़ने घटाने पर हमको आंसर आना चाहिए एक, तो यहाँ पर 9, ठीक है, माइनस का 8 लिख दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6x² और प्लस का 9x और माइनस का 8x और माइनस का 12 बराबर 0। अब यहाँ पर जोड़ा लग गया। अब देखिए यहाँ पर 6x है तो कितना कोमा लेंगे कि दोनों कट जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 3x लेंगे कोमा, कितना लीजिएगा 3x। आप 3x कोमा लेते हैं तो 3 दूनी 6 x, ठीक है, एगो x बचा है ना, तो यहाँ पर x बचेगा, ठीक है, प्लस 3 3 9, x कट गया माइनस। अब यहाँ पर देखिए कितना कोमा लेंगे कि दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पर हम लेंगे कोमा कितने 4, तो 4 इधर 4 दूनी 8, ठीक है, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 3 12 बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस का 3, ये दोनों में कोई एक लिखेंगे और एक कोष्ठ के अंदर वाले जो मान होना चाहिए ना ये समान होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको लिखेंगे 3x माइनस के 4 बराबर 0, फिर लिखेंगे 2x प्लस के 3 बराबर 0, फिर लिखेंगे 3x माइनस के 4 बराबर 0। अब इसको लिखेंगे 2x बराबर, प्लस में तो बराबर के इधर लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए x बराबर माइनस के 3/2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। x के मान आ जाएगा माइनस के 3/2। और यहाँ पर निकाल लेंगे 3x बराबर, तो माइनस में तो बराबर के इधर लेंगे तो प्लस में हो जाएगा, इसलिए x बराबर यहाँ पर 4 गुना में है तो भागा में चल जाएगा, तो यह इतना आ जाएगा। यानी कि x बराबर माइनस के 3/2 कोमा 4/3 आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए तो 93 का ऑप्शन बी होना चाहिए ना, 93 का ऑप्शन बी, यानी कि माइनस के 3/2 और 4/3, ठीक है, राइट सही है। चलिए ऑप्शन इसका 93 का बी हो जाएगा। 94 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 94 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। 94 में जो सवाल दिया है उसको हम देखते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर बहुपद, ठीक है। बहुपद दिया है 2x² प्लस का 5x माइनस के 12 बराबर 0। यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट में गुना करते हैं, ठीक है। तो 2 × 12, तो 12 दूनी 24, इसका गुणाखंड तोड़ेंगे तो 12 6 3, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, यानी कि 24, ठीक है। कितना आएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, जोड़ने घटाने पर, ठीक है, प्लस का 5 है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब माइनस का 3, गुना करने पर 8 3 24 हो जाएगा, और घटाएंगे 8 में से 5 गया तो प्लस का 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x², ठीक है, आप प्लस का 8x और माइनस का 3x और माइनस का 12 बराबर 0, जोड़ा लग गया। और फिर इसको लिखेंगे, देखिए 2 कोमा ले लेंगे, ठीक है, तो इसमें 2x कोमा लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 2x, तो बच गया यहाँ पर कितना एगो x, आप प्लस 2 चौका 8, x कट जाएगा, माइनस का 3 कोमा लेंगे तो x बचेगा, माइनस माइनस प्लस, तो 3 चौका 12 बराबर 0। फिर लिखेंगे x प्लस के 4, ठीक है, कोष्ठ वाले मान समान आना चाहिए। फिर उसके बाद लिखेंगे 2x माइनस का 3, यानी कि बाहर वालों को एक बार लिखेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर लिखेंगे बराबर 0, x प्लस के 4 बराबर 0, फिर लिखेंगे 2x माइनस के 3 बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे x बराबर है प्लस में है तो बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 2x बराबर है माइनस में है तो बराबर का इधर लाएंगे तो प्लस में होएगा, इसलिए x बराबर 3 बटा गुना में है तो भागा में चला जाएगा, यानी कि x के मान माइनस के 4 कोमा 3 बटा 2 आएगा। ठीक है, अब 94 नंबर का ऑप्शन देखा जाए तो बी। ठीक है, क्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 94 का ऑप्शन बी। ठीक है, अब 95 नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक है, 95 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 95 नंबर सवाल को देखेंगे, यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस के 8, ठीक है, बराबर का 0। तो यहाँ पर क्या पूछा है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर व्हाट। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे ए का मान ए हो जाएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, बी के मान 5 हो जाएगा, यानी कि x का गुना में 5 है, सी के मान 8 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए होता है, b का मान 5 है तो माइनस का 5 होगा, a का मान 1 है, भाग कीजिएगा तो माइनस का 5 आएगा, यानी कि आप 95 का आंसर देखिएगा तो b होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यानी कि माइनस का 5, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 95 का ऑप्शन बी यानी कि माइनस का 5। अब यहाँ पर पूछा है शून्यों का गुणाफल, कितना नंबर, 96 में। तो यहाँ पर पूछा है, लिखेंगे बहुपद कितना दिया है, 2 माइनस का x x माइनस का 1 बराबर 0 का यहाँ पर क्या पूछा है, गुणाफल। गुणाफल बराबर व्हाट। तो देखिए इनको तो गुना करना पड़ेगा, है ना। 96 नंबर जो सवाल है उसको तो गुना करना पड़ेगा। कैसे गुना करेंगे, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 2x। ठीक है, कोष्ट में है तो इसको गुना करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस ऐसे इसमें गुना करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो a के मान 2 हो जाएगा, b के मान 1 हो जाएगा, माइनस का 1 होगा, और c के मान माइनस का 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटा a होता है, तो c के मान -1, 1 के मान 2, यानी कि माइनस के 1 बटे 2। ठीक है, यानी कि 96 का ऑप्शन ए होगा। ठीक है, 96 का ऑप्शन 2 ही रहेगा। ठीक है, भाग कीजिएगा तो उतना ही आता है। ठीक है, भाग करने पर यहाँ पर भाग नहीं लगेगा तो इसको हम पलट देते हैं, यानी कि ऊपर चला जाएगा 2, नीचे चलेगा 1, भाग करेंगे तो माइनस का 2 ही प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए 96 के बाद 95 96 के बाद हम 97 नंबर सवाल को देखते हैं। 95 हो गया, 96 हो गया, 97 को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी सवाल दिया है बहुत अच्छा। 97 नंबर सवाल को यहाँ पर लिख लेंगे बहुपद। ठीक है, बराबर यानी दिया है x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0। तो हमें क्या करना है, 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा बराबर व्हाट, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए a का मान 1 हो जाएगा, b के मान माइनस का 4 हो जाएगा, c के मान 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है a का मान, b का मान यानी x का गुना में है 4 माइनस का 4। ठीक है, और उसके बाद 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे यानी कि इसको क्या करना है, सबसे पहले लिखेंगे, ये देखिए 3 इधर भी है 3 इधर भी है ना, तो 3 कोमा ले लीजिएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा। ठीक है, सूत्र क्या होता है, तो माइनस के b बटा a होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, है ना। अब देखिए अल्फ़ा
अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यानी कि माइनस बी, तो बी के मान होगा माइनस, और माइनस का 4/1 के मान 1 हो जाएगा 3, 4/1 भाग करेंगे तो 3 × 4 यानी कि 12 आएगा। ठीक है, परला में गुना हो जाएगा तो 12 हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि अगर 97 का ऑप्शन देखा जाए तो ए होगा। ठीक है, कितने नंबर होगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 12 ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रखे हैं 3 × माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लस का 4 लिखेंगे। ठीक है, बटा में 1, फिर लिखेंगे 3, 1 से 4 में भाग कीजिएगा तो 4 आएगा, कोष्ट हटेगा तो 3 × 4, तो यहाँ पर 12 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 97 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब 98 नंबर सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि शून्य 2 8 वाले बहुपदों की संख्या कितना होता है, बताइए। 98 नंबर सवाल, तो 98 का अनगिनत होना चाहिए। ठीक है, 98 का ऑप्शन हो जाएगा क्या? अनगिनत। इस पर टिक लगाइएगा। ठीक है, लास्ट जो सवाल है 99 नंबर, उसको हम देखते हैं। 99 नंबर जो सवाल दिया है, किसी द्विघात बहुपद का शून्य इतना है वह इतना है, तो बहुपद होगा क्या? ठीक है, तो द्विघात बहुपद का शून्य को यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद का शून्य कितना दिया है? 2 एवं 6। ठीक है, 2 एवं 6, तो बहुपद बराबर क्या होगा? तो द्विघात बहुपद बराबर, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे तो द्विघात बहुपद बराबर हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर सीधा लिखेंगे पहले माना कि, ठीक है, यहाँ पर मानना पड़ेगा, लिखेंगे माना कि अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर यहाँ पर, ठीक है, और बीटा बराबर 6। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, तो यानी कि अल्फ़ा का मान 2 है, बीटा का मान 6 है, इसमें माइनस कहीं नहीं है, तो 6 2 कितना होता है? 8। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर निकालेंगे तो 2 × 6, तो 6 दूनी 12। अब यहाँ पर बहुपद बराबर समीकरण बराबर बहुपद का द्विघात बहुपद का समीकरण होता है, यहाँ पर द्विघात बहुपद का समीकरण जो होता है क्या होता है? x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा x माइनस के अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो x² का x से रह जाएगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा के मान 8 आया है ना, तो 8 लिखेंगे x माइनस का, ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस होगा, प्लस देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया है? तो 12 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस का 8x और प्लस का 12। ठीक है, यानी कि 99 का ऑप्शन देखा जाए तो डी होगा। ठीक है, क्या होगा? डी ऑप्शन इसका डी जाएगा, x² माइनस का 8 और प्लस का 12। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो हमने सवाल नंबर 86 से लेकर 99 तक ले इस वीडियो में कंप्लीट कर दिए। ठीक है, इससे पहले कोई वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और चैप्टर 1 का पूरा कंप्लीट वीडियो हमने कर दिए हैं। ठीक है, और चैप्टर 2 का भी वीडियो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, और जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।